देवतुल्य आयु माँ शक्ति। आज राजा चंद्रग्रहण क्रमांक 1163, दिन शुक्रवार, तारीख 28 फरवरी 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री वागी शर्मा जी, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। आपका जो विषय आज है, महाकुंभ 2025, सनातन संस्कृति का महापर्व, एक पुनरावलोकन। इससे पूर्व आपने महाकुंभ पे लिया था, और अभी कुछ दिन पूर्व आप जो है स्नान करके आए हैं। हम बागी जी से निवेदन करते हैं कि वहाँ का भी थोड़ा बहुत हालचाल आप बताएंगे। आदरणीय बागी जी। सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा प्रणाम। और सर्वप्रथम माँ गायत्री को याद करते हैं, माँ गायत्री की आराधना करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय माँ। जय माँ। जैसा कि अभी अरविंद भाई साहब ने बताया, और हम सबके लिए बहुत ही अपार हर्ष का ये एक विषय रहा है कि महाकुंभ, जिसका कि सुयोग 12 महाकुंभ, 12 वर्ष बाद महाकुंभ लगता है। और 12 12 12 12 इंटू 12 144 बार, 144वां नंबर था। तो इसलिए इसलिए भी विशिष्ट था। तो ऐसे महाकुंभ के इस शानदार आयोजन का हम सभी ने दृश्यावलोकन किया। अधिकतर सामान्यतः प्रत्येक भारतीय बड़ा आह्लादित है, बहुत प्रफुल्लित है ये देखकर कि पूरा सनातन संस्कृति का एक ऐसा सुयोग बना वहां पर कि लोग अनवरत उसमें जाते रहे, अनवरत खाते रहे, अनवरत पहुंचते रहे। और मैं देख रहा, ना तो किसी को कोई फॉर्मल इनविटेशन था, ना इनविटेशन के साथ साथ ना उसको कोई आने का समय था दिया गया था, ना जाने का समय दिया गया था, ना पहुंचने का समय दिया गया था, ना कोई पहुंचने का माध्यम बताया गया था। लेकिन न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया से लोग इस 45 दिन का जो ये आयोजन रहा था, क्या कहें, धार्मिक आयोजन, सामुदायिक आयोजन, और सबसे पहले ये सनातनी जो अमृत पर्व रहा, इसमें जो थे कि सरकारी आंकड़े, अभी कल इसका समापन हुआ है, कहा गया है कि कम करीब 66.21 करोड़, 66,600 करोड़ से भी अधिक लोगों ने, श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। और ये संख्या करीब 200, सवा 200 देशों से भी की जनसंख्या से भी अधिक है। आप सभी जानते हैं कि इसके पीछे केवल और केवल प्रत्येक व्यक्ति की आस्था, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भावना थी, क्योंकि ना तो कोई किसी से कहने गया, ना कोई बुलाने गया, लेकिन सब लोग पहुंचते थे। और इसी सब का परिणाम ये रहा कि 2025 का जो ये प्रयागराज में आयोजन हुआ महाकुंभ का, ये एक ऐतिहासिक आयोजन रहा, जो सफलता के इसने ऐसे मानदंड स्थापित किए कि जना भूतो न भविष्यति वाला वो रहा है। अभी मैं आज दोपहर टीवी में सुन रहा था कि कुछ लोग ऐसे रहे जो किसी कारणवश, किसी ना किसी व्यवस्था उनकी ऐसी रही कि वो संगम में के आयोजन में स्नान नहीं कर सके। ऐसे श्रद्धालु अब भी वहां पर पहुंच रहे हैं, अभी भी लोग पहुंच रहे हैं, जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अजब पहल की है, एक अनूठी पहल ये भी की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेश पर, निर्देश पर, प्रदेश के सभी 75 जिलों में संगम का पवित्र जल पहुंचाया जा रहा है। और उसके साथ साथ अब समापन के बाद अब ये भी कहा जा रहा है, वहां जो पहुंचने वाले श्रद्धालु हैं उनको यातायात में भी ढील दी गई है।
क्योंकि अब वो जो मुख्य जो आयोजक संत हो, महात्मा हो, अखाड़े हो, या जो धार्मिक संस्थाएं हो, उन्होंने अपने वहां पर अपने जो स्थान हो उनको रिक्त करना शुरू कर दिया है। और अब जो पता नहीं कहाँ कहाँ से विभिन्न, मेरा तो सुयोग रहा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी क्षेत्रों के धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक अखाड़े, धार्मिक संत सब पहुंच रहे थे। और पूरे राज्यों, आप देखिए, आप यदि कहीं खड़े हो जाएं यार बाहर, कुंभ क्षेत्र से बाहर या पार्किंग में आप चले जाएं, पूरे केरल से लेके कर्नाटक तक, राजस्थान से लेके उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली की तो बात ही मत कीजिए आप, बम्बई, तमिलनाडु से लेके सब, मतलब सुदूर जो क्षेत्र हैं वहां सबके लोगों ने की गाड़ियां वहां पर आई हुई थी। क्योंकि जब इतने आप देखिए ना, 66 करोड़ एक अच्छी खासी संख्या होती है। इन लोगों का वहां पहुंचने के लिए रेल ने हालांकि खूब विभिन्न जबरदस्त इंतजाम किए हुए थे, लेकिन फिर भी हर एक के लिए मैनेज करना मुश्किल होता है, इसलिए लोग अपने वाहनों से या फिर बसों से, या जैसे भी जैसे जैसे, और खासकर जो जो कुंभ का क्षेत्र है उसमें तो आप पैदल ही पैदल लोग चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। और वहां देखकर वास्तव में हम और आप तो यदि थकान महसूस भी कर रहे होंगे, तो जब बुजुर्ग जा रहे हैं, छोटे बच्चे जा रहे हैं, बीमार जा रहे हैं, अपंग जा रहे हैं, तो अपने आप ही उत्साह का संचरण हो जाता है। इन सब के बावजूद भी अभी मैं आज फिर देख रहा था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस मेले को, एक तो गंगा सफाई अभियान, सामूहिक झाड़ू अभियान और हैंड प्रिंट पेंटिंग के 3 रिकॉर्ड इसमें कायम हुए हैं। मेरा 3-4 दिन वहां पर रहने का सुयोग रहा। 24 घंटे आपको वहां की जो बीच के मार्ग, इन्होंने वैकल्पिक मार्ग बनाए थे, टेम्परेरी मार्ग बनाए थे, लोहे की मोटी मोटी चादरों से, क्योंकि वहां तो सारा रेत ही रेत है, रेत ही रेत है वहां, तो कुछ अब चल ही नहीं सकता। 4-4 शीटें डाल डाल के इन्होंने वहां पर सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई थी, शीटों को बाकायदा जोड़ा गया था। और उसके दोनों तरफ करीब 10-10 फुट दूर दूर तक का खाली स्थान रखा गया था। उसके बाद फिर जो जिसको जगह अलॉट की हुई है वो अपना टेंट या अपनी बैरिकेडिंग करता था, कोई कितने लोहे की चादरें लगा रखी थी या शीट्स लगा रखी थी, या जैसे भी जो भी व्यवस्था थी, या जो विभिन्न मंडप थे उन्होंने अपने बड़े बड़े तोरण लगा रखे थे सब स्थानों पर। आप देखिए, यदि, क्योंकि हर तरह का लोग जाता है, हर एक कोई सफाई पसंद भी जाते हैं, सफाई को पसंद ना करने वाले भी जाते हैं। ना तो आपको वहां कोई पिन्नी पड़ी हुई नजर आएगी, यदि आपने डाल भी दी तुरंत वो थोड़ी देर बाद ही वो वहां से गायब हो जाएगी। क्योंकि हाथ में वो, जैसे विदेशी लोगों को हम देखते थे या मैचों में देखते थे या वहां देखते थे, वहां जो सफाई कर्मी थे वो हाथ में पॉलिथीन लेकर घूमते रहते हैं बस। कुछ भी आया फटाफट उठाया और पॉलिथीन में डाला। और हर थोड़ी थोड़ी दूर पर पानी के आरओ के वो लगाए हुए थे, उन्होंने प्लांट लगाए हुए, आरओ के जो स्टेशन लगाए हुए थे निःशुल्क, जन सुविधाएं तबीयत से लगाई हुई थी वहां पर। और जैसे ही कोई गया उसके तुरंत वो निकल के आएगा, उसके तुरंत बाद वहां जो कर्मचारी है जिसकी ड्यूटी लगी हुई है वो जाएगा और वहां पर उसको सफाई करके आ जाएगा। तो ये जो एक ऐसे अनूठे रिकॉर्ड बने हैं, सारे जितने भी, यदि कहीं दीवारें हैं, कहीं चादरें हैं, कहीं अखंड अखाड़े हैं, या बीच में बैरिकेडिंग ली हुई है, उसके ऊपर पेंटिंग, हैंड पेंटिंग, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो, कहाँ की हो, मतलब इतना सुंदर उसका आयोजन संयोजन किया हुआ है कि वहां चलकर ऐसा लगता है कि बस यहीं रहे, यहीं रहे, यहीं रहे, यहीं रहे। अब आप देखिए, महाकुंभ का जो ये मेला है, ये एक भव्य समागम है। और इस भव्य समागम का जो मुख्य आदमी की प्रत्येक की होती है वो तो होता है स्नान। और स्नान में भी आप देखिए,
गंगा यमुना सरस्वती, तीन नदियों का जहां संगम होता है, वो टी नोज पॉइंट कहा जाता है उसको। वहां पर ही लोगों ने कहा, लेकिन उसके बावजूद ही जहां गंगा का तट है, करीब 18-20 किलोमीटर तक का लंबा है, जिसकी प्रॉपर करीब 8-10 फुट दूर पानी के, और उसके बाद फिर परमानेंट ऐसा उन्होंने वो, यदि आप लोगों का सहयोग बना हो, देखा हो, कि नीले नीले वो सारे बैरिकेडिंग लगे पूरे आखिर तक बाउंड्री है, कि जिससे कि आप देखिए उसी का परिणाम ये होगा, कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई कि कोई बह गया या किसी का सामान बह गया या कोई चला गया या डूब गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो लाखों तीर्थयात्री, करोड़ों तीर्थयात्री वहां पर पहुंचे, और ये आप देखिए कि सबको भी कुछ ना कुछ तो विश्वास है ही कि हम इस पवित्र जल की डुबकी में लगाएंगे, इस गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी में नहाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ आत्मिक संतोष मिलेगा, धार्मिक संतोष मिलेगा। और उस समय वास्तव में जो फीलिंग होती है वो विलक्षण है। आप देखिए, तो छोटे छोटे बच्चे भी लगाए, नाक लगाया, टुक 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 टुक, टिप 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 टिप, होली डिप होली डिप होली डिप होली डिप, लगाओ लगाओ। और जो आदमी ये सोच के जाएगा कि हाँ भैया मैं तो, मौसम है क्योंकि अब सुबह का समय था वहां पर, तो सुबह शाम तो काफी, दिन में तो हालांकि बहुत गर्मी का, धूप का रहता था, लेकिन सुबह शाम तो अच्छी खासी ठंड पड़ती थी, क्योंकि रेत के साथ तो ये होता ही है कि जब रेत शीतल हो जाता है तो उसके बाद फिर वहां पर अच्छी खासी सर्दी पड़ती थी। तो सुबह सुबह आज 5-6 बजे जाओगे तो आप वहां बिल्कुल शिवरिंग होने लगती थी। तो उस समय भी एंट्री होते ही आदमी ये सोचता था मैं जाऊंगा नहा के आ जाऊंगा, लेकिन वहां जब आस पास का देखता था कि अरे ये तो छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब नहा रहे हैं, तो आदमी 3 की जगह 30 डुबकी लगा लगा के आ रहा था। इसके पीछे मैं तो कह रहा हूं मुक्ति या फिर मोक्ष, इसके धारणा क्या है, ना हमने कुछ देखा है, ना हम ये कुछ सोचते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो हम ये स्नान अनुष्ठान के लिए लोग तीर्थ यात्रा करते हैं या पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। और न केवल स्नान, आदमी स्नान करने के बाद अड़ोस पड़ोस को भी देखता था, स्नान के बाद फिर अपना चाहे अंजुलि से ही जल अर्पित कर रहा है। हर एक तट के पास महिलाओं के वस्त्र बदलने के लिए इतने अधिक इन्होंने वो कियोस्क बनाए हुए थे, चेंजिंग रूम्स बनाए हुए थे, कि कहीं किसी को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं। हाँ, एक दिक्कत वहां पर, जो दिक्कत हम लोगों की तरफ से की जा रही थी, वो ये थी कि लोग अपने उतारे कपड़े कपड़े या जो अपना सामान पुराना वहीं तट पे छोड़कर चले जाते थे। ये देख कर दुख होता था। हालांकि वो आप छोड़ के जाओगे थोड़ी देर में ही सफाई कर्मी वहां से ले जाते थे, लेकिन ये जो है ये अच्छा एक लक्षण नहीं है लोगों का, हमारी तरफ से, आपकी तरफ से। चलिए, तो अपन, हमारी यात्रा हुई, या यहाँ से शुरू हुए हम, प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज से करीब समझ लीजिए 3-4 किलोमीटर पहले, जहाँ वो है ना, आप लोगों का यदि कभी मौका मिला हो, बोट क्लब है जहाँ से ये नाव त्रिवेणी की तरफ जाती है, करीब पौना घंटा 1 घंटा लगता है वो। बोट क्लब तक जाने के बाद बोट क्लब से आगे का जो रास्ता था वो सारा बिल्कुल उन्होंने बैरिकेटर लगा के बंद किया हुआ था, कि यहाँ से आपको जो है मतलब 4 पहिया जो गाड़ी को हमें छोड़ना पड़ा, टैक्सी को। वहां से टैक्सी तो छोड़ दी हमने, या तो फिर आप ई रिक्शा पकड़ो। ई रिक्शा में भी दिक्कत थी क्योंकि वहां पैदल यात्री इतने ज्यादा थे। तो ऐसे में जो इस बार के कुंभ में जो वहां के लोगों का कहना है, या जो हमने भी महसूस किया है, सबसे ज्यादा जो व्यवसाय या सबसे कमाई का माध्यम रहा, वो रहा टू व्हीलर वाले बच्चे। एक बच्चा हमें मिला, मन किए बेटा, किसी ने बोले सर अंकल मैंने तो अभी ये नई स्प्लेंडर निकलवाई थी 78,000 की, और 2 लाख रुपए तो मैं कमा चुका। मन की तुम यार, ये तो तुम इनका शोषण नहीं कर रहे, दोहन नहीं कर रहे? बोले नहीं, मैं 100-200 रुपए कहता हूँ, खुद ही अपने आप ही। जब मैं वहां, लोग देखते हैं जिन्हें मैं लेके जा रहा हूँ, जब मैं उन्हें लेके वहां पहुंचता हूँ तो वो वैसे ही 100 की जगह 200 दे देते हैं कि बेटा तूने बहुत अच्छा करा, तू बड़े ढंग से ले आया।
क्योंकि ये भावनाएं अंदर से ऐसी हैं कि यदि हम किसी इस तरह के आयोजन में भाग ले रहे हैं या कहीं धार्मिक उसमें जाते हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि हम किसी का कुछ पैसा या किसी का हक मार दें। तो चलिए हम वहां पहुंचे, फिर हमारा एक उत्तराखंड वालों की एक बच्चों ने यहाँ से हमने करा रखी थी बुकिंग 3-4 दिन के लिए। हम वहां पहुंचे, टेंट था। पिछले दिनों में ना आपकी एक उद्बोधन के दौरान आप लोगों ने दर्शन भी किए जब मैं वहां था। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने चेक इन वेक इन हो गया, उसके बाद अपन आराम किए। शाम को हम पहुंच गए थे 4-4:30 बजे के करीब। उसके बाद अपन शाम को वहीं गंगा जी वहां से आधा किलोमीटर दूर थी करीब, जो मेन है हरिश्चंद्र घाट, उस पर हालांकि स्नान किया आराम से बिल्कुल, आगे फिर विश्राम किया, भोजन वाजन में। और रात को फिर मैंने भोजन के बाद 9-9:15 बजे के करीब हम मन के चलो टहलते हैं। पब्लिक 24 घंटे मतलब दिन निकला हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जितने भी यहाँ बिल्कुल हमारा जो ये विश्राम स्थल था, इसके बिल्कुल सामने जूना अखाड़ा वालों का था, अवधेशानंद जी महाराज की कथा चल रही थी। इतनी भीड़, और हर एक कोने पे, हर एक जगह खाने पीने की बिल्कुल उत्तम व्यवस्था और रीजनेबल प्राइस। पराग वालों के, अमूल वालों के, इन सब के अपने कियोस्क लगे हुए थे। तो वहां पर आप, क्या जरूरत है आपको कुछ वो करने की, चाय वालों की। हाँ ये जरूर है चाय, क्योंकि अब धीरे धीरे मैं तो, ना मुझे प्रयाग का नहीं कह रहा मैं, यहाँ पर भी आप देखो 10 रुपए में तो वो इतना छोटा सा कप देते हैं। यदि जैसे हमें आदत है तो उसके लिए वो 20 रुपए की वो चाय। लेकिन चाय की जो क्वालिटी थी उसमें वो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं कर रहे थे। चाय अच्छी थी, मतलब मेरी पत्ती टाइप की थी वो। तो अब घूमते चले गए, मैं चलो मन की चलो गंगा तट तक घूमते रहे। तो लोग उस समय भी, मतलब मैं घूमते घूमते 9:30 से 11 के करीब बज गए। लोग आ रहे थे, सामान रखा और डुबकी लगाई और चल दिए। बच्चे बूढ़े और जवान सब भाग बस हर एक के मन में ये इच्छा थी, बस एक बार में इसमें अनुष्ठान में अपने पवित्र डुबकी लगा दो। अच्छा, तीर्थ यात्री न केवल पूजा अर्चना के लिए, बल्कि हर एक को ये चाह रहा था कोई भी साधु हो, संत हो, जो प्रवचन कर रहे हैं उनके की बातें सुने, उनके साथ यदि संपर्क हो जाए तो सुने, वो बहुत अच्छा है। अदरवाइज उनके दर्शन करो और वहां से निकल ले। इसी बीच में वहां पर जो विशिष्ट तिथियां थी, उन पे जो उनके संतों के पास या उनके जो महामंडलेश्वरों के पास ये चित्रास था, उतराएं शाम को भी निकलती थी, सुबह को भी निकल रही थी। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बस अपने अपने मगन। मतलब कुल मिला के ये था, वहां मैंने किसी को भी ना तो टेंशन में देखा, सब अपनी मस्ती में घूम रहे थे, मस्ती में जी रहे थे। और बस हर हर गंगे हर हर महादेव, हर हर गंगे हर हर महादेव, जय श्री राम जय श्री राम। अब जितने भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी उद्बोधन में आ चुका है, मुख्य रूप से 5 ये इसमें जो राजयोग स्नान या फिर विशिष्ट स्नान थे। पौष पूर्णिमा का था, मकर संक्रांति का था, उसके बाद फिर मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी और माघ पूर्णिमा। अंतिम स्नान अभी 26 फरवरी परसों संपन्न हुआ है। तो इन सब में यदि हम देखें तो जो महाकुंभ 2025 रहा, ये एक पवित्र तीर्थ यात्रा और आस्था का एक ऐसा उत्सव, ऐसा महोत्सव रहा जिसमें न केवल देश बल्कि दुनिया के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आकर्षित हुए, पहुंचे। और श्रद्धालु नहीं भी हो, यात्रियों के रूप में चाहे वो पहुंचे हैं, उनको इसने आकर्षित किया। और देखिए, ये तो समय आया और चला गया, 45 दिन का कर गया है। लेकिन इसका जो ऑरा है या इसकी जो सोच है या इसकी जो भावनाएं हैं या इसकी जो बातें हैं, वो इस जब आप कभी मन में सोचकर या इस मानसिक यात्रा पर फिर कभी निकलेंगे। मैं अब कल भी रात लेटा था तो मैं सो पहुंच गया वहीं,
कि देखो 4 दिन पहले कहाँ था, क्या आनंद आ रहा था। तो उसमें आपको, जब आप उस मानसिक यात्रा पर निकलेंगे, तो आपको ऐसे आकर्षण आपके उसको रिफ्रेशिंग मेमोरी में आएंगे जिन्होंने इस आयोजन को बहुत 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 अनोखा और विस्मयकारी बना दिया। हालांकि 2025 से पहले 2021 में भी कुंभ मेला हरिद्वार में लगा था, और वो भी बहुत अच्छा आयोजन हुआ था। लेकिन जो इस बार का जो प्रयागराज का जो महाकुंभ है, इसमें जो अमृत स्नान हुए हैं या शाही स्नान जो हुए हैं, और उसमें जो जितना लोगों ने उत्साह, जितना भागीदारी दी है, जितना इसमें भाग लिया है, वो वास्तव में कुछ तो है, कुछ तो है कि जो सबको ले जाता है। हालांकि अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कल प्रयागराज के इस महाकुंभ का औपचारिक रूप से समापन का ऐलान कर दिया, लेकिन लोग अब भी जा रहे हैं, अभी भी लोग वहां लाखों पहुंच रहे हैं। कल मुख्यमंत्री महोदय के साथ दोनों उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी थे, और जो ऑफिशियली आंकड़ा किया गया है उसमें करीब 15 लाख विदेशी पर्यटक और दुनिया के अनेक देशों से आए हुए विदेशी मेहमान और श्रद्धालुओं ने इसमें हिस्सा लिया। हमारे भी जिस टेंट में हम थे, जो हमारा वो टेंट सिटी एक तरह से बनाया हुआ था, वो सेक्टर 18 था, 17 था और 19 था, उसमें विदेशी मेहमान आके, इतना अद्भुत था उनका अनुभव। वो कहते चलिए चलिए बैठिए आइए, और चाय की चुस्की लेने का ही उनका अपना मन था। और वहां, हालांकि अपन लोग ये मानते हैं कि वो बहुत ज्यादा हाइजीनिक या वो होते हैं, लेकिन नहीं, वो उनका, वो 4-5 लोग थे हमारे साथ, वो नहाने के लिए हमें वो बोले कहाँ जा रहे हैं, मन के होली डिप के लिए जा रहे हैं, बोले हम भी चलेगा, हमें भी ले चलो। वो बताते रहे जैसे हम करते रहे वैसे ही वो करते रहे, और हमसे ज्यादा सीरियसली वो करते रहे, क्योंकि वहां पर एक स्वीडन के एक दंपत्ति आया हुआ था, बिल्कुल यंग। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ये है कि पूरी दुनिया से लोग आए, पूरी दुनिया के लोगों ने यहाँ पे अनुभव किया, चाहे वो स्पेन से आए हो, चाहे वो इटली से आए हो, चाहे कंबोडिया से आए हो, चाहे वो कोलंबो से आए हो, सब आनंद ले रहे थे। और इस सब के बावजूद भी वो, हर एक उनका, सबका मन ये करता था कि वो स्नान के बाद जैसे हम चाहते हैं वो पूजा अर्चना भी करें, तिलक भी बहुत बढ़िया वाला लगवाएं, उसका भभूत भी लें, और जो प्रसाद वहां जो श्रद्धालु बांट रहे हैं उसमें उसमें भी लें। तो इन सब चीजों को देखकर वो बड़े हतप्रभ थे। जब संतों की मंडलियां निकलती थी, वो उसके बीच में अपना एंजॉय करते थे, डांस करने लगते थे, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ अपनी भागीदारी उसमें दिखाते थे। तो इन सब चीजों के चलने से वास्तव में जो इस महाकुंभ की जो के प्रति लोगों का उत्साह, लोगों की श्रद्धा थी, बहुत बढ़ गई। और ये जो 20-25 देशों से जो विशेष संत और महामंडलेश्वरों ने डुबकी लगाई बीच में आके, उन्होंने हम लोगों से भी ज्यादा नियमों का पालन किया, और न केवल पालन किया बल्कि बड़ा सिंसियरली उनको एडॉप्ट भी किया। एक पुर्तगाल से एक लोग आया हुआ था, वो, हमने उससे कहा आप कब से आए हो, बोले मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, करीब वो 13 लोगों बच्चों की टीम थी। और वो कह रहा मैं तो पैदल ही आया हूँ वहां से, बाहर से, जहां से हमने ऑटो, बोले नहीं नहीं नहीं, आई लाइक टू वॉक। हमारे साथ एक जो हमारे साथ जो एक गए थे हमारे साथ, मेरे गुरुजी थे, वो चलने फिरने में ज्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं होता था। वो कहते थे चल यार कोई ना कोई, या तो ऑटो पकड़ लो, या फिर बैटरी रिक्शा वहां पर काफी थी अवेलेबल, या फिर ये मोटरसाइकिल वाले बच्चे थे। हमने उनसे कहा चलो जी, आधा पौना किलोमीटर है, चलते हैं।
तो वो जो विदेशी पर्यटक थे वो बोले नहीं 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 नहीं, वी विल गो, हम तो पैदल ही जाएंगे। तो इस तरह का जो जो भावनाएं होती हैं, इस तरह का जो उत्साह होता है, उसमें वो विलक्षण है सर। और इसको बयान करने के लिए तो आपके पास शब्द ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसको महसूस किया जा सकता है केवल। अब आप देखिए, अगला कुंभ वो जो है नासिक में है, अर्ध कुंभ है, उसके बाद फिर उज्जैन में पूर्ण कुंभ का आयोजन होगा। तो अब देखिए उसके बाद लोगों का, आदमी अभी ये समाप्त हुआ नहीं है, 2 साल बाद हरिद्वार में अर्ध कुंभ लगने वाला है, उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, क्योंकि अर्ध कुंभ की तैयारी है। न केवल इन सब चीजों के साथ साथ आप देखिए कि जो युवा पीढ़ी का विशेष रूप से इस वाले कुंभ में जो उत्साह है वो देखने लायक है। पहले एक मान्यता रहा करती थी कि जो आदमी प्रौढ़ या फिर बुजुर्ग हो गया है वो चलो जी कुंभ में चल रहे हैं स्नान करने। लेकिन इस बार के कुंभ में जो मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया, आप लोगों ने भी देखा है, आप लोगों का भी देखा है, हमारे साथ ही देखिए ना, अपन 2 लोग पहुंचे थे, 21 को पहुंच गए थे, 22 तारीख को हमारे परिवार के 4 बच्चे और पहुंचे, एक चंडीगढ़ से, एक गाजियाबाद से, एक औरंगाबाद से और एक मुंबई से। उन्होंने हमसे बताया भी नहीं, उन्होंने ये कहा कि आप कहाँ ठहरोगे, ये करा, उन्होंने अपनी व्यवस्था वही कर ली। तो जो युवा पीढ़ी का इन धार्मिक आयोजनों के प्रति रुझान, उनका उत्साह और हमारे इन संस्कारों या संस्कृति के प्रति उनकी जो निष्ठा है, उसका बढ़ना भी इस महाकुंभ के लिए का एक ऐसा संदेश है कि जो पार एक्सीलेंस है, मतलब जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और अब देखिए, अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा किसने देखा है, लेकिन इस कैसे कैसे देश के कोने कोने से लाखों लोग संगम की तरफ बढ़े चले गए। पूरी दुनिया, पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे लाखों के लाखों लोग एक नदी के तट पर, करोड़ों लोग पहुंच गए। इन करोड़ों लोगों को ना तो कोई औपचारिक निमंत्रण है, ना उनके लिए कोई समय दिया गया है, ना उसकी उन्हें कोई पूर्व सूचना है। बस महाकुंभ है, प्रयाग में महाकुंभ लग रहा है, त्रिवेणी के तट पे है, हमें वहां जाना है। और इसी केवल और केवल इसी इसी यही सारी बातें जो हैं, इसी से हमारी संस्कृति को मजबूत करती हैं। और हम वास्तव में ये जो महाकुंभ के आप देखिए, दृश्य देखिए, टीवी पे देखिए, अखबारों में देखिए, जो मन के अंदर जो भाव हैं, वो जो हमें महाकुंभ शुरू होने से पहले जो भाव थे हमारे, वो महाकुंभ के दौरान और पुष्ट होते चले गए, और पुष्पित पल्लवित होते चले गए। और उनका रिजल्ट ये निकला कि हर एक परिवार में से कोई ना कोई जरूर कुंभ के लिए किसी भी तरह, हर एक की भावना थी कि किसी तरह एक मैं भी अब जाके चाहे एक ही डुबकी लगाऊं, लेकिन मैं पहुंच जाऊं। अब देखिए, इतना विराट, इतना भव्य, कि कहा प्रचारित प्रसारित तो किया गया, पर इतना जो आयोजकों को भी इतना उम्मीद नहीं थी कि 160 करोड़ लोग पहुंच जाएंगे, 66 पॉइंट कुछ करोड़ पहुंच जाएंगे। वो प्रसंग है ना कि जब माता यशोदा ने, जब कृष्ण जी ने जब मिट्टी खा ली और माता यशोदा ने कहा कि तुम मुंह खोलो, तूने मिट्टी खाई है। और जब उन्होंने मुख खोला कृष्ण जी ने, तो उन्होंने अपनी माता को पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। कुछ ऐसा ही आप देखिए दृश्य
कि इस महाकुंभ में भारतवासियों और विश्व ने भारत के सामर्थ्य के, भारत की जितनी भी विलक्षण प्रतिभा है, विलक्षणता है, उसके दर्शन पूरे संसार को करा दिए। इस विराट आयोजन ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत की संस्कृति, भारत का जो सनातन है वो क्या है। वेद से लेके विवेकानंद तक और उपनिषद से उपग्रह तक भारत की महान परंपराएं हैं। और यही परंपराएं, ये सभी परंपराएं इस देश को एकता के, अखंडता के एक ऐसे रूप में इकट्ठा कर देती हैं, संयोजित कर देती हैं कि आदमी केवल के अंदर देश प्रेम, धर्म प्रेम और वसुधैव कुटुंबकम की जो एक भावना है, वो एकता के साथ, अखंडता के साथ और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ती है। इसके साथ साथ अब देखिए, कुंभ में भी लोग जा रहे हैं, कुंभ के पास में ही अयोध्या जी जा रहे हैं। विदेशियों के साथ तो, या जो बहुत सुदूर पश्चिम या सुदूर दक्षिण भारत से आए हैं लोग, उनके लोगों के लिए तो ये भी एक इशू था कि वो कुंभ के बाद या तो अयोध्या जा रहे हैं या फिर वहां से काशी जा रहे हैं। तो 140 करोड़ देशवासियों का आप देखिए जिस तरह से इकट्ठा हुए वो लोग, 50% से भी ज्यादा जो देश है, जो देश की जनसंख्या है, उस वहां पर पहुंच गई। और इसने न केवल आध्यात्मिक इसको एक संपूर्ण दिया, एक एकाग्रता का वो दिया, बल्कि कुंभ 2025 को एक ऐसी पहचान बना दिया कि पूरी दुनिया हतप्रद है कि कैसे एक नदी के किनारे पर लोग आते हैं और सब कुछ पैदल, परेशान हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है, बस अपना चल रहे हैं। कहाँ चल रहा है भाई? अच्छा, एक जनरल एक टेंडेंसी होती है कि यदि आप किसी से कह देना यहाँ से आप 5 किलोमीटर दूर जाके आपको वो मिलेगा, तो हो सकता है आदमी की का सोच कुछ बदले। लेकिन वहां तो ये था ना कि भैया त्रिवेणी कहाँ है भाई, बस बाबू बस थोड़ा सा आगे जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ, थोड़े आगे। और यही थोड़ा आगे करके आदमी त्रिवेणी तक पहुंच जाता था और उसमें हॉलीडे ले लेता था। अब ये महाकुंभ का जो मुख्य जो वो है, स्थूल स्वरूप है, वो महाशिवरात्रि को वो पूर्ण हो गया। लेकिन जो माँ गंगा की अविरल धारा जिस तरह से आगे भी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, उसी तरह से महाकुंभ की आध्यात्मिक चेतना और उसकी विलक्षण आयोजन का जो ऑरा है, वो पूरे विश्व में आलोकित हो रहा है, पूरे विश्व को आलोकित कर रहा है। प्रयागराज को ही कुंभ के रूप में क्यों हमने ऐसे इतना ज्यादा किया गया है? क्योंकि इसके पीछे जो रीजन कुछ जाने जाते हैं। अब अगला जो कुंभ है वो उज्जैन में होगा। तो वैदिक दृष्टि से, ज्योतिष के ग्रहों की दृष्टि से और विशेष रूप से सूर्य की दृष्टि से ये सब कुंभ का निर्धारण किया जाता है। आप लोग सभी जानते हैं कि प्रयागराज में जब कुंभ होता है वो उस स्थिति में होता है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं, तब कुंभ मेले का जो आयोजन होता है वो प्रयागराज में होता है। इसके उलट जब सिंह राशि में सूर्य और बृहस्पति ग्रह विराजमान होते हैं, तब नासिक में ये लग जाता है। ये सब परिचित बात है।
जब सूर्य देव मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में स्थापित करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो जो कुंभ का मेला है वो हरिद्वार में लगता है। और जब सिंहस्थ है, जिसे सिंहस्थ कहते हैं, तो वो जब सूर्य मेष राशि में होते हैं और बृहस्पति सिंह राशि में पहुंचते हैं, तब जो आयोजन होता है वो सिंहस्थ, वो उज्जैन में होता है। हालांकि नासिक में जो कुंभ का योग है, तो उसमें अगले 2 साल बाद वो भी लगेगा, क्योंकि वो हर 4 साल बाद वहां लगता है, तो हर 2 साल बाद रोटेट होता रहता है। और गोदावरी का तट है वहां पर। हालांकि गोदावरी गंगा के पास सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, क्योंकि वो भारत का 10% के करीब भौगोलिक क्षेत्र को कवर करती है। लेकिन उस सब के बावजूद भी जो वहां पर पानी की समस्या थोड़ी रहती है। पानी की समस्या तो उज्जैन में भी रहती है बहुत, उज्जैन में, क्योंकि वो वहां पानी की बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो इन सब चीजों के साथ साथ अब आप देखिए, अपन हमने कहा चलो भाई आज सुबह तो एकादशी बीच में आ रही थी, तो एकादशी पे सुबह सुबह चलते हैं। तो हम जहाँ पे ठहरे हुए थे, उस से एक उनसे हमने कहा कि भाई हम तो सुबह जाना चाहते हैं, कल एकादशी है। बोले सर एकादशी है, कल बहुत भीड़ होगी, और तीन ओज पे तो मतलब मीन्स वहां पे त्रिवेणी पर तो पहुंचना बड़ा मुश्किल। हमने कि रावत जी ऐसा कुछ तो करो भाई जो पहुंचे। बोले सर 3 बजे चलो। अब हमने कि 3 बजे तो भाई बहुत। बोले जी सर कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कुछ व्यवस्था की, वो जो उनके पास ड्राइवर थे उन्होंने कहा जी ठीक है, हम आपको यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर तक का, तो जहां तक अलाउ होगा, कंडीशन अप्लाई, 2-2.5 किलोमीटर तक तो हम आपको यहाँ से गाड़ी में छुड़वा देंगे। उसके आगे आप देख लेना स्थिति परिस्थिति। खैर हम 3 बजे तो नहीं, 3:30 पौने 4 हमें चलते चलते हो गए। जब हम चले तो पूरा भयंकर जमावड़ा वहां पब्लिक का। अब क्योंकि हमें भी एकादशी है, एकादशी है, एकादशी है, चलो भाई, क्योंकि हमें उससे अगले दिन चलना था, हमने कि भाई एकादशी पे तो चलो वहीं त्रिवेणी में ही दुबक लेंगे। हम चल दिए। तो वहां पहुंचकर 2-2.5 किलोमीटर बाद उन्होंने कहा जी वहां पे बैरिकेड लगेंगे, पुलिस वालों ने कह दिया यहाँ से आगे आगे नहीं जाएंगे। हम चल दिए पैदल। तो पैदल भी चलने में हमें पता ही नहीं चला कि वो 2 किलोमीटर कैसे निकल गए। क्योंकि जब आपको बराबर में चलने वाला एक बुजुर्ग, बराबर में चलने वाली महिला जिसने कमर में, जिसके स्लिप डिस्क है और उसने अपने वो बांधा हुआ है, बेल्ट बांधी हुई है, ढूंढती हुई चल रही है, कोई लकड़ी सजा है, कोई छोटे छोटे बच्चे हैं 3-4-5 साल के, 6-7 साल के, 8-10 साल के, महिलाएं हैं। और हम तो कुछ भी नहीं थे, हमारे पास तो एक थैला था जिसमें एक टॉवल और 2 कपड़े थे, और लोग पूरी की पूरी गठरी लेके जा रहे हैं। तो चलते रहे चलते रहे चलते रहे, और वहां जाकर जो भैया तीनों वहाँ त्रिवेणी के तट पर जो भीड़ थी, भयंकर भीड़ थी। जबकि हम उससे एक दिन पहले बोट से जब गए थे, बिल्कुल वहां पर अंदर जाके जो त्रिवेणी संगम में जो स्नान किया था वहां इतना नहीं था। लेकिन उस दिन जो भीड़ थी भयंकर, वो तो बहुत भीड़ थी। मतलब भीड़ इतनी थी कि हम बस गए, हमने रखे, हमने वो रावत जी ने कहा सर फटाफट हमारे साथ, हम वो मैं बात करता ना कहता। तो वो तीन चार चार जो विदेशी थे, 2 स्वीडन के थे, 2 इटली के, वो भी दोनों हमारे साथ चल दिए। अच्छा हमने कहा भैया यहाँ से गाड़ी में चले। बोले नहीं नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, चलते रहते हैं। हमने कहा खैर वो रावत जी के, क्योंकि वो गेस्ट थे, रावत जी बोले सर यदि आपको मेरे साथ चलना है तो मैं तो शर्मा साहब के साथ जा रहा हूँ, आप चलो। खैर वो बैठ लिए। लेकिन उनका केवल मंशा ये थी कि अपन वो पैदल चले। खैर अब वहां जाए, उन्होंने तवसली से नहाए धोए बिल्कुल, और फ्रेश होने के बाद उन्होंने तिलक विलक लगवाया, और वहां से अपन लोग 7, 7:15 बजे तक वहां से वापस आए। तो पूरे रास्ते में ये जो आप टीवी पे देखें या फिर अखबारों में देखें या जहां पे भी देखें, केवल और केवल, केवल और केवल सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे नीचे। बाद में यदि आप रात को, मतलब अब जाके कुंभ में का निरीक्षण करना चाहें, जब वहां से पब्लिक खत्म हो गई है, हट गई है वहां से, या टेंट हट गए हैं, आप सोच नहीं सकते कि मैं यहाँ से वहां तक इतनी दूर पैदल गया था, या इसी रास्ते से गया था क्या मैं। तो
जब हम कुंभ स्नान के लिए गए, तो देखिए दोहन तो हर जगह होता है। अपन जो वो है बोट क्लब, बोट क्लब पर पहुंचे, वहां से हम नीचे उतर के पहुंचे, तो हाँ, हजारों बोट हैं, हजारों बोट हैं। 5 आदमियों की, 3 आदमियों की, 10 आदमियों की, 20 आदमियों की स्टीमर थे। पर स्टीमर के लिए तो बुकिंग के लिए लाइन लग रही थी, क्योंकि एक लोगों की सोच है ना जो कि हम तो स्टीमर से जाएंगे, चलिए। हमने हमने बोट वाले से एक से बात की, तो उसने कहा जी 3-3 हजार रुपये लूंगा। हमने कहा भैया, बोले कितने, 6-7 लोग बैठ सकते थे उसमें। अब हमारे साथ एक 4-5 लोग अलग थे, 2 लोग हम थे। तो हमने कहा चल भाई, तो इतने में एक दिन एक पुलिस वाला, हाँ भी कितने पैसे मांग रहा है जी आपसे। हमने कहा जी उनमें से हम तो खैर इतना इस मामले में नहीं थे। वो बोला जी 3-3 हजार। बोले नहीं नहीं नहीं, 150, 150 रुपए का रेट, चल भी 150 रुपए में लेके जाओ। बोला जी मैं तो 3 आदमियों को लेके जाऊंगा बस। हम तो मन की चल, हम दो तो हैं, अब वो बेचारे जो 3-4 थे उन्हें उतार दिया गया। बोले जी मैं तो 3 ही को लेके जाऊंगा। ठीक है। इतनी देर में एक आदमी, महावीर मित्तल, यहाँ से गए थे दिल्ली से, वो कूद के आगे, बोले जी मैं अकेला हूँ, मैं चलो। मैंने कहा आ जाओ, तुम आ जाओ। बैठ गए। वो अगला आदमी यूं कह रहा था, मैंने कि कहाँ से आए हो? बोले जी दिल्ली से आया हूँ। मैंने कि कहाँ ठहरे हो? बोले जी कहाँ ठहरा हूँ, मैं तो अभी अभी आया हूँ। बोले मेरे हम 4 लोगों को आना था, वो बच्चों के साथ, बच्चों ने मना कर दिया। मैंने तो गाड़ी छोड़ी, मैं तो रात वहां दिल्ली स्टेशन गया, टिकट खरीदा प्रयागराज का 136 रुपए का, और मैं तो ट्रेन में बैठ गया, और सुबह यहीं आ गया संगम पे, वो जो है सूबेदारगंज पे उतर गया हूँ, और वहां से पैदल पैदल आ गया यहाँ, कि अभी पहले जो स्नान कर लेता हूँ। मैंने कहा वाह देखो जी, मतलब देखो, वो अगले आदमी को कोई परेशानी नहीं हुई, कोई भी परेशानी नहीं हुई, और वो सीधा वहीं जाके पहुंच गया। और बोले जी देखो अब चांस की बात है, मेरा मुकद्दर है, एक ही सीट आपके इस में खाली थी, और देख लो मैं आ गया। खैर हमने के उससे लाखन था वो जो था हमारा नाव वाला, हमने लाखन बाबू चलो। बोला जी चलो आओ जी। 2 लोग थे। तो जब शुरू में बोट क्लब से हम संगम की तरफ जाते हैं, तो करीब 1 घंटा लगता है, क्योंकि उस टाइम जो है बहाव के विपरीत होती है नाव। चलते रहे, खैर हम अपन चलते रहे, बीच में वो नया वाला पुल भी आ गया, बहुत शानदार बनाया हुआ है। खैर कुल मिला के व्यवस्थाएं वहां, इतनी बोटें लगातार लाइफ जैकेट पहन के ले जाते थे वो, और बोटें चारों तरफ घूम रही हैं सेविंग के लिए। और इसी सब का परिणाम ये रहा कि ईश्वर की कृपा रही कि वो एक दुर्घटना तो जो हुई वो मौनी अमावस्या के लिए, लेकिन उसके अलावा कोई जान माल की कैसी नुकसान नहीं हुआ। चल दिए जी, हम आप पहुंचे। उसने कहा जी अब आप बैठो आराम आराम से, आप कहो तो मैं इसे नाव को बुला दूं, नहीं तो नाव को यहीं बीच में ही रोके रखते हैं हम, और आप लोग नहाते रहो। और वहां पे कमर तक से ज्यादा पानी नहीं था। उसने कहा जी मैं ऐसी जगह ले जाता हूँ। हम वहां पे जाके हमने खूब डुबक लगाई, आराम से समझ लिया अब आधा घंटे हमने स्नान। और हमने कहा जी ये जो अफवाहें हैं, और मैं तो खैर इस मामले में, या तो आप मुझे मेरी आस्था कह सकते हैं, या कुछ, मैंने सोचा भाई थोड़ा आचमन तो कर लिया जाए। आचमन किया, वो ठीक था। मैंने फिर एक बार अंजलि में पानी दिया, पी लिया, बिल्कुल ठीक नॉर्मल पानी। तो मतलब उसके बाद फिर वो महावीर था, फिर हमारे राकेश जी थे, अपन तीनों लोगों ने खूब वहां स्नान करा। और उसके बाद फिर उसने कहा जी बाबू जी बताओ चले। हमने कहा चलो भैया। हम यूं ही नाव के ऊपर, धूप तेज धूप निकली हुई थी, हम वहीं नाव पे ही लेट गए, क्योंकि 3 ही लोग थे। वहीं लेटे रहे, और वहां से वापिस चल दी नाव। आने में हमें आधा घंटा ही लगा, क्योंकि वो उस टाइम फिर बहाव के साथ आ रही थी कार नाव। तो चलते 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 रास्ते, जब तक हम किनारे पर पहुंचे, तब तक वो कपड़े भी सूख गए, बैठे बैठे ही। बस हमने तौलिया ओढ़ लिया था, और बस हमने वहीं वो अपने कपड़े उतर के चेंज करे और चले गए। तभी आसपास के जो देखकर बड़ा ये लगा कि तट पर जो लोगों ने, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, लोगों ने अपने पुराने कपड़े उतारे हुए वहीं छोड़ छोड़ के, फेंक फेंक के, गंदे कपड़े फेंक फेंक के किनारे पे लगा रखे थे। और लोग करीब करीब वो 12-15 किलोमीटर का वो है जो रास्ता है जो त्रिवेणी वाला है,
उस पर सारे पे वो स्वास्थ्य ये जो है सफाई कर्मी लगे हुए थे, और वो पूरे निरंतर इस बात का ध्यान रख रहे थे, इस बात का ऐलान कर रहे थे कि आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, प्लीज आप कपड़ा, गीले कपड़े इसमें डालें, सूखे इसमें डालें। तो और वहां चलते चलते अब अखाड़े लग रहे, उसके बाद फिर अपन आए वहां पर, जलपान किया, उसके बाद फिर अपन वापिस आ गए। बीच में जितने मंडलों के, इतने लोगों के अखाड़े लग रहे थे लगातार, ना तो जी वहां पर आपको कोई भूखे मरने की जरूरत, और यदि आप एक बार मेला क्षेत्र तक पहुंच जाए, ये बात तय है कि आपको यहाँ से मेले क्षेत्र तक या कुंभ क्षेत्र जो है, वहां की जो अप्रोच रोड्स हैं, उन पे वास्तव में ट्रैफिक था, वास्तव में उनमें भीड़ थी, वास्तव में वहां पब्लिक का था, वहां वास्तव में वहां पर कंजेशन था। लेकिन यदि आप एक बार अंदर पहुंच जाओ, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल आराम से आप वहां घूमो फिरो, दर्शन करो और खूब आनंद लो। तो इन सब चीजों को देखकर ये लगता है कि भाई आस्था जो है ना, वास्तव में आप देखिए 45 दिन के अंदर 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 इतना जबरदस्त लोगों का जमावड़ा रहा, इतने लोगों को इसने गंगा माँ ने समाहित कर लिया अपने अंदर अंदर, सबको स्नान किया, सबको समृद्धि दी, सबको बिल्कुल तसल्ली से सबका काम चला। तो इस आयोजन में अच्छा देखिए, और जगह हम देखते हैं या कहा जाता है, यदि हम साउथ में जाते हैं, उधर होते हैं, तो जो तीर्थ यात्रियों का शोषण भी होता है, दोहन भी होता है, लेकिन इसमें ना तो कहीं दोहन था। अब एक अम्मा बैठी हुई है, अब आप स्नान करके तट के बराबर में, वो बेचारी एक दोने में फूल, धूप बत्ती, अगरबत्ती, दीप अगर वो ले रही है, वो 10 रुपए में दे रही है। तो ले रहे हैं लोग, आ रहे सुबह से शाम तक वो बैठी है। मैंने कि अम्मा क्या हाल है? बोली बढ़िया भैया। मैंने कि अम्मा कमाई धमाई सही चल रही है? बोली हाँ भैया, बस गंगा मैया, सब गंगा मैया दे रही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप ईश्वर पे यकीन एक बार करो तो सही, आप ईश्वर पर विश्वास तो करो, उसके ऊपर छोड़ो तो सही। तो इसलिए मैं आंकड़ा देख रहा था, 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है इस बार, करेक्ट, उत्तर प्रदेश सरकार को इन 45 दिन के अंदर अंदर, प्रयाग में, उस क्षेत्र में 24 घंटे तक लाइट की फ्लक्चुएशन भी नहीं थी, लाइट जाने की तो बात अलग है। 1 लाख मीटर की पाइपलाइन डली हुई थी, सैनिटेशन के इतनी जबरदस्त व्यवस्था थी, हर क्षेत्र में, हर कोने पे, हर जगह कपड़े बदलने वालों की वॉशरूम इतने ज्यादा थे। पानी के मैंने आरओ के वो लगाए हुए थे उन्होंने, प्लांट वहां पर, छोटे 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 प्लांट सब जगह फ्री सेवा। दुकानदार के पास एक, हम तो खैर खा रहे थे, एक बोला भैया मेरे खुले पैसे नहीं, बोले तो कोई बात नहीं भैया, खा तो लो, पैसे बाद में दे देना, बाद में आके दे देना, पहले गंगा स्नान तो कराओ। आप वहां जाओ, किसी से आपको भैया हम जरा यहाँ जा रहे हैं, बोले हाँ भाव जी जाओ, रख जाओ सामान, कोई बात नहीं, कि भैया हम पे पैसे ना, कोई बात नहीं, जब आओ, जब पैसे हो जब दे देना। तो इन सब चीजों के का ही परिणाम है कि जो इतना बड़ा आयोजन है, वो भी हिंदुस्तान में, इसको जितना आस्था हमारी पुष्ट और पल्लवित हुई है, इस महाकुंभ ने की है। और महाकुंभ ने ये सनातन धर्म की जो के बारे में लोगों की भ्रांतियां थी, लोगों की जो विश्वास थे कि हमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आप देखिए सब, irrespective ऑफ कास्ट, क्रीड एंड क्रीचर, सब लोग वहां पर जा रहे हैं। कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, और ये जितने भी है सारे नेता अभिनेता, सब जितने भी हैं सब पहुंच रहे हैं वहां। और जब ये विशिष्ट, जब अब मैं बता रहा हूँ, एकादशी के बाद, एकादशी से स्नान करके आ रहे हैं लोग वहां पे, लोग लंगर लगा रखे हैं लोगों ने, चाय का लंगर, बिस्कुट का लंगर,
कोल्ड ड्रिंक का लंगर, ब्रेड पकौड़े का लंगर, समोसे का लंगर, खाओ जी, पाओ जी, लो जी लो। और इतने प्रेम पूर्वक लोग खिलाते हैं, हाँ जी लो, हाँ जी, जी भैया, जी भैया, अरे जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। तो सब ये सब देखकर ये लगता है कि भाई जो हमारी संस्कृति है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। भारत बेशक विभिन्न संस्कृतियों का देश है, विभिन्न, हर 50-60 किलोमीटर के बाद यहाँ विभिन्न भाषाएं हैं, लेकिन जो सांस्कृतिक एकता है वो इतनी पुष्ट है, इतनी सॉलिड है कि उसका किसी भी रूप से कोई भी नोबडी नोबडी कैन कर सकता है। तो अब इस महाकुंभ के बारे में और ज्यादा कहने से कुछ, क्या कहूं मैं, इतने ज्यादा है कि इतने में तो वहां पे अब कैंप के बाहर खड़े हो जाओ, लोग आ रहे हैं, सर आप हुआए, सर आप स्नान कराए, हाँ किधर जाए सर, इधर जाए सर। हर एक कोई इतना अधिक दूसरे की सहायता करने के लिए आतुर है कि सपोज मैंने किसी से पूछा, भैया अब ये जब हम पहले दिन गए थे गंगा जी का, बोले यहाँ आधा किलोमीटर है। मन की आधा, पहले बोले पहले यहाँ से सीधे हाथ जाना और उसके बाद उल्टे हाथ चले जाना। मन की बस इतना ही जाना है। बोले एक मिनट आओ आगे। वो मेरे साथ वो एक सीधे हाथ तक तो खुद आ गया। बोले अब देखो वो जो सामने वो लग रहा है ना, जहाँ वो बड़ा स्क्रीन लग रहा है एलईडी, वहां से आप लेफ्ट लोगे, वहां से 300 मीटर है बस, और बस सीधे आना, इधर ही आ जाना। खोया पाया कि आप देखिए, हमारे ही कैंप में मुझे ध्यान आया, एक विदेशियों का जो ग्रुप आया हुआ था, उनमें से एक बुजुर्ग थे, 5 लोग थे वो, चले गए जी, नहाने स्नान करने चले गए। वो एक जो बुजुर्ग थे वो में कहीं रिल गए। अब उन बुजुर्ग के पास ना तो मोबाइल और ना उनके बारे में किसी को, अच्छा वो किसी को क्या बताए। खैर मैंने उससे रावत से कहा, भाई रावत जी ये तो बुजुर्ग आदमी है यार, अपनी इमेज खराब होती है, अच्छी नहीं होती, आप इनकी कुछ सहायता करो। बोले ठीक है सर करते हैं। तो देखिए आप उन सबको लोगों को उन्होंने बैठाया, बोले उनका कोई फोटो है, वो मोबाइल है सबके, उन्होंने कीजिए फोटो है। तो उन्होंने फोटो को प्रचारित करवा देगा, ये एक आदमी है, ऐसे ऐसे ये इटली से आए हुए हैं, और ये इस समय के करीब, और ये इस वाले गंगा के इस वाले पिलर 45 नंबर पिलर के आसपास कहीं यदि कोई देखे हो तो कृपया इन्हें आसपास के उसमें पहुंचा दिया। अच्छा, वैसे भी एक जनरल फिनोमिना होता है शेखरी साहब, कि यदि कोई आदमी खोता है सपोज, तो वो 100 मीटर के दायरे में ही कहीं घूम रहा होगा। यदि अपन बिछड़ जाते हैं आपस में, तो अपन ऐसा नहीं है कि हम वहां से छोड़ के कहीं दूसरी तरफ, हम आसपास के उसमें ढूंढते रहेंगे अपने किसी आदमी को। ये नहीं होगा कि हम किसी एक ही ट्रैक पे सीधे चले जाए कि उधर तो चली चला गया। और वो यही रावत ने मोटरसाइकिल ली, मन की रावत जी मोटरसाइकिल, बोला ठीक है सर मैं जा रहा हूँ। वो मोटरसाइकिल लेके पहुंचे वहां, बोले ये वो, मन की तू वहीं ना आसपास 50-100 मीटर के घेरे में देखता रहिए, उस चौराहे के आसपास, वहीं वहीं वो आसपास मिल जाएंगे। वो गया, वो एक बुजुर्ग, वो बुजुर्ग आदमी जो है बेचारे, वहीं वहां उधर खंबे के पास थोड़ी देर बैठ घूमते रहे होंगे, उसके बाद वो बैठे आराम से। तो ये है कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी कि मतलब, जो एक पुरानी एक कहावत थी ना, कुंभ के मेले में जाओगे बिछड़ जाएंगे, तो इस बार तो कुंभ के मेले में मिले भी बहुत लोग हैं, मिल छड़ने की तो बात नहीं है। तो कुल मिला के अब ये है कि जो ये अनुष्ठान था, इतना महापर्व था कुंभ का, इसका भाई मेरा तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है। और आप देखिए कि 45 दिन के अंदर अंदर यदि इतने अधिक लोग, 66 करोड़ से अधिक लोग एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, और दुनिया के अनेक क्षेत्रों से आने हुए हैं, तो उनका जो वास्तव में ये हमारी सांस्कृतिक एकता, वैचारिक अखंडता और इन सब का ये द्योतक है। आप सब लोगों ने मुझे या मेरे अनुभवों को सुना, आप सभी लोग सम्मानित हैं, आपका बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश शर्मा जी। हमेशा की बात ही आपने आज भी आंखों देखा हाल जो पूर्व में था सब बताया आपने, और एक एक चीज को बड़ा बारीकी से बताया। कहीं भी कोई चीज ऐसी नहीं लगी कि कहीं कोई कष्ट वाली चीज रही हो। सब जब आनंद ही आनंद था। आप लोग बेहद भाग्यशाली हैं जो दर्शन कर लिए, स्नान कर लिए, और आपने आज हमें मानसिक रूप से स्नान करा दिया। हम आपके आभारी हैं। हम लोगों ने भी जो है मानसिक रूप से गंगा में स्नान कर लिया है। तो ये आपके शब्दों की महिमा है। शब्दों के द्वारा हम लोगों ने स्नान कर लिया, पवित्र हो गए हम लोग। और ये वास्तव में देखिए, इतने लोगों का होना, मिलना, जुड़ना, इसमें ये मान के चलिए कहीं ये कोई ईश्वरीय व्यवस्था है सर। कोई ना कोई, क्योंकि हमें ध्यान आ रहा है गुरुदेव का, जब गुरुदेव ने 58 में मथुरा में यज्ञ किया था, तो उस यज्ञ के अंदर लोगों को विश्वास नहीं था कितना विशाल यज्ञ होगा। तो गुरुदेव ने एक ये कहा था कि हिमालय से कुछ लोग आएंगे अपना, और वास्तव में आए भी थे। तो हो सकता है कि यह होगा ही, बल्कि कि ईश्वरीय लोग हिमालय से आए होंगे, और वो कोई ना कोई सब चीज से देख रहे होंगे मतलब। क्योंकि इतना संभव नहीं, मनुष्य के बस में तो नहीं है इतनी चीजों को संभालना। आप बिल्कुल। घर में या मोहल्ले में या शहर में कर लीजिए, आप बता रहे हैं क्या क्या देश की जनसंख्या के बराबर लोग पहुंच हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आप जो बता रहे थे कि 15 लाख विदेशी थे, तो हम लोग देखे थे टीवी के नीचे 50 लाख आ रहा था सब। तो 50 लाख विदेशी तो पहुंचे मतलब। अच्छा, मैं तो वो हो जो सकता है टीवी फिर में मेरा। जो नहीं टीवी नहीं में नहीं, स्क्रीनिंग मेरा चल रही थी ना। सर, सर वो 50 और 15 में मुझे कंफ्यूजन हो गया होगा। हाँ हाँ, वो वो होंगे, 50। उन्होंने उसने 15 बताया होगा, मैंने सोचा का हाँ 15 है। हाँ, वो 50 की मतलब चलो, 50 का चल रहा था उसके अंदर। 50 लाख। तो तो वो सर रहा। इतने लोग थे, इतने लोग थे, इतने लोग थे कि भाई बहुत है। अच्छा, जो आपने कहा ना ये आपने फिर वो रिफ्रेशिंग वो की, ये जो लोग आते हैं, जो कहाँ हिमालय से आते हैं, कहाँ से आते हैं, चाहे नागा आते हैं, ये कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं वास्तव में नहीं पता चलता। हम्म। ना किसी को कोई आते दिखते हैं। मैं उनसे पूछ रहा था, अपने गुरुजी से पूछ रहा, मैंने कि गुरुजी ये कहाँ चले गए? बोले सब गंगा में से ही आते हैं और गंगा में ही चले जाते हैं। क्योंकि जब पहला शाही स्नान आता है ना, वो भगदड़ मचाते हैं, गंगा में भागते हैं, गंगा में, गंगा में, गंगा। और बस गए और बस। बोले लोग सोचते हैं इधर से लेके उधर निकल गए, उधर वाले सोचते हैं इधर से लेके इधर निकल गए, और बस देखिए, कमाल है वास्तव में। मैंने ये कमाल व्यक्ति, है। ये तो जैसे कहते हैं ना, ईश्वर को पाना या ईश्वर को चाहना, वो लोग जो अनुभव कर सकते हैं वही व्यक्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सर स्पंदन होने लगता है बॉडी में, देख देख के ना, एक ऑरा जो क्रिएट हो जाता है ना सर, हम्म। मतलब शिवरिंग सी हो जाती है कई लोगों को तो देख के ना, अरे देखो यार क्या। और अच्छा आपकी बातों संत से है ऐसा भी लग रहा वास्तव है। में देखे। ऐसा भी लग रहा है शायद मांगने वाले भी शायद नहीं होंगे वहां पर। नहीं अक्सर, नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई क्योंकि नहीं, कोई अक्सर नहीं। आप देखा कि तीर्थों भीख में मांगने भी, वाले पहुंच जाते हैं, भीख बैठ ना जाते हैं ना ना। ना, भीख मांगने वाले मुझे नहीं दिखाई दिए जी वहां। तो भीख ये ना देखिए कितनी बड़ी कम। विशेष बात है। हाँ, छोटे छोटे काम करने, अब देखो ना, मैंने माई तू रख ले, बोल ना बेटा बस ठीक है, गंगा मैया दे रही है ना। बोली मैं 500 रुपए कमाने वाली को मुझे 2,500-3,000 रुपए मिल रहे हैं भैया, गंगा मैया, सब गंगा मैया है। तो तो ये अपने देखो ना, जाती थी। अदरवाइज तो आप जब भी धार्मिक स्थल पे जाते हैं कहीं ना कहीं बाहर बैठे होते हैं, तो वहां आप हाँ देखिए कोई हाँ, भी नहीं मतलब। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ बल्कि एक प्रकार से देखा जाए, उन्होंने पुरुषार्थ को श्रम दिया। जैसे आपने बताया कि मोटरसाइकिल वाले ने भी नहीं। उतने बच्चे पैसे ने, निकाल हाँ, लिए, तो पुरुषार्थ किया मतलब। बच्चे 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 मतलब एक बच्चे, श्रम किया मतलब। मतलब भाई साहब, नमस्कार। अरविंद भाई साहब, आप तो जानते ही हैं राकेश भाई साहब को। वो हम्म। अपन, अच्छा वहाँ जितने भी बच्चे थे ना, वो बच्चे ही सारे बच्चे ही बच्चे थे, मोटरसाइकिल पे दो दो को बैठा के ले जा रहे थे वो सबको। हम्म। तो वो पहुंचाने के बाद 100 रुपए उसने कही थे हमसे। भाई साहब बोले ले 200 रुपए दिए उसने कहा, सर अंकल मेरे पास चेंज तो है नहीं। भाई साहब बोले अरे रख ले। बोले नहीं अंकल देख लो प्लीज, आप देख लो, चेंज हो तो चेंज दे दो, नहीं तो अदरवाइज तो आदमी हड़प ले। देखो राजेश ये। दीपा भी गए थे, हम्म। हमारे बच्चे गए थे राजेश दीपा। तो मैंने उसे जैसे जाते हैं तो थोड़े से कॉइन्स थैली सी पकड़ा दी। मैंने कहा बच्चे भी कोई भी ऐसे होते हैं। कह रहे हैं वहां तो कोई थे ही नहीं बिल्कुल भी, कोई भी मांगने के लिए। कोई कर्मचारी भी जैसे सफाई वाले भी हैं ऐसे करते हैं, कुछ भी किसी को ना देने ना का ना तो ना, था। कुछ नहीं। ना ना कोई ना, चाय बिल्कुल के नहीं।
के बहाने से मांगते रहते हैं, कोई मथुरा जाते हैं, हम हरिद्वार जाते हैं, हर जगह हाँ वहां तो खड़े होके कुछ खाने का भी वो धर्म नहीं है कि कपड़े खींचने लगते हैं मथुरा वगैरह में। तो पर वहां कह रहे हैं कि कोई लेने कोई तैयार नहीं था, बिल्कुल भी। इसमें बहुत इसमें अच्छा लगा ये। भाग्य इसमें क्या होगा कि उन्हें 100% इंस्ट्रक्शन होगी कि आप कुछ मत कीजिएगा, आप कैमरे के में वॉच हो रहे हैं, ये भी चीज होगी। हाँ हाँ, ये भी होता सर। सर इसके बावजूद भी जो है कहाँ मानते हैं आप, देखो ना कैमरे के मांगने वाले कहाँ। अब गंगा के किनारे थोड़ी कैमरे लगा रखे हैं उन्होंने, जो लगा भी रखे हैं इतने बड़े थोड़ी, हालांकि बहुत जबर सर्विलांस बहुत जबरदस्त थी, बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन थी, बहुत बड़ी वो है। और वो, लेकिन सबसे जो है ना सर, मानसिक जो आदमी के अंदर एक वो दिया हुआ था उन्होंने कि ऊपर वाला सब देख रहा है, तो वास्तव में एक ऐसी एक भावना तो थी लोगों के अंदर। और जिसको जैसे छोटे छोटे काम करके भी यदि आपको अच्छी मेहनत के पैसे मिल रहे हैं तो आप क्यों मांगो, ये कुछ भी वो एक कारण था। सोच का फर्क है ना। कुछ लोगों को बस बस बस। कुछ को छीनने में आनंद आता है, कुछ को देने में आनंद आता है, तो यहाँ देने में आनंद लिया ना लोगों ने। हाँ हाँ हाँ। चलिए शेखर साहब बोलेंगे, इससे पहले दोस्त वीएन जोशी साहब आप भी बोल लीजिएगा, आप भी जोशी साहब तो धन्यवाद देंगे देंगे। आप धन्यवाद। भी स्नान कर लीजिएगा। बागी शर्मा जी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। आज आपने हमें यहाँ बैठे बैठे ही डुबकी लगवा दिया कई बार। जय हो, आपकी जय हो, बागी जी की जय हो। आप- आपने हमें भी वहां पर स्नान करा दिया, और जैसे जीवंत अनुभव आपने बताया, ओ हो, क्या बात है। एकदम नाव पर चढ़ने से लेकर के नाव पर सोने का भी आनंद ले लिया। वाह, 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 बहुत बहुत मजा आ गया। लग रहा था जैसे कि सच में हम भी नाव पर चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, डुबकी लगा लिए और निकल करके आ गए। वाह वाह, बस यही आनंद है। ये प्योर आनंद जिसको कहते हैं, निर्मल आनंद आपने दिया। निर्मल, बहुत बहुत निर्मल आनंद, सही बात है, सही निर्मल बात। आनंद, बहुत बहुत तो सब, धन्यवाद। और दिक्कत भी उन लोगों को ज्यादा हो रही थी जिनका ये होता था ना, मैं जाऊं और आऊं वापिस। यदि आप वहां जाके आराम से, आप एक दो दिन का मार्जिन टाइम लेके जा रहे हैं, आप जाओ और एंजॉय करो तो है आनंद। ये केवल आप जाने, वो कहते हैं ना पूरा ढैया छूने जाना है बस में। आदमी को पता चला आज पहुंच रहा है और बस उसे नहाना है और उसके बाद फिर भागना है, तो भाग दौड़ सही। है। लेकिन आपके पास समय है यदि, तो आप आनंद लो। वास्तव में बहुत आनंद था, वहां का जो ऑरा था ना, वहां का जो स्पंदन था, एक वहां का एक जो माहौल चीज था। एक चीज ये लगता है अभी भी, जो इतना बड़ा आयोजन, इतना टेंट हाउस, ये सब चीज लगा हुआ है, ये क्या सब फिर उखाड़ देंगे वहां से? बिल्कुल उखड़ जाता है तो सर। कॉन्टेक्ट वो बेसिस कहते बोल हैं, रहे हैं। वो कॉन्टेक्ट, वो कह रहे हैं 1 महीने बाद आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि बरसात में यहाँ पूरे गंगा मैया का पानी रहता है। पानी पानी, रहता है। वो क्योंकि वो ये ना, यदि आपको थोड़ा ये झूसी क्षेत्र में लगता है मेला। वो गंगा का बहुत बड़ा फाट है, वो बहुत बड़ा पठार जिसे कहते हैं। नहीं तो बोले यहाँ इतना इसमें तो गंगा मैया रहती है, और कई किलोमीटर लंबी गंगा मैया है। सही बात है। इतना अगर इतना जो आ, इंतजाम किया गया है, अगर उसको बना दिया जाए हमेशा के लिए, तो भी बहुत अच्छा हो। नहीं, नहीं वो बनेगा नहीं सर, ऐसा नहीं होगा वो तो स्पेशल गंगा जी। बनेगा नहीं जी, वहां वो जगह ही नहीं है, वहां पे बन ही नहीं सकता। वो गंगा का तराई का क्षेत्र है, वहां तो कुछ नहीं रुकने का, सब गायब हो जाएगा। क्योंकि वही जो फ्लोटिंग कुछ बना दो। हमारे पीछे जो लहरें आ रही है ना, वो लहरें ले जाएंगी फिर, देखो लहरें आ रही है हाँ हमारे जी हाँ जी हाँ, वो आपको भी ले जाएंगे, सही बात है। सही बात। चलिए। पास। चलिए बहुत जी आनंद शेखरी लिया। साहब। आपने भी दृष्टांत सही दिया है। आदरणीय शेखर साहब। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, आपने मुझे अवसर दिया प्रस्ताव करने का। आज का विषय महाकुंभ 2025 सनातन संस्कृति महापर्व, एक पुनर्अवलोकन। आदरणीय वागीश शर्मा जी ने
विषय से पूरा पूरा न्याय किया है और छोटी से लेके बड़ी सभी घटनाओं का वर्णन किया है। और ये जो तीर्थ स्थान होते हैं, ये तीर्थ स्थान होते हैं और सब धर्मों का एक मुख्य विषय होता है, उद्देश्य होता है कि मिलना, मतलब कि जो धर्म होता है वो सबको जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और ये महाकुंभ ने एक दिखा दिया कि 45 दिन का पर्व इतना लंबा चला और सुव्यवस्थित तरीके से चला, और ये ईश्वरीय ताकत की, वही ईश्वरीय ताकत की मौजूदगी थी वहां पर, जो कि ये चला। तो ये जिसने भी महाकुंभ में पार्टिसिपेट किया है वो सब परमात्मा का अनुभव किया है, और वो ईश्वरीय ताकत ही थी वहां पर जिसने सबको बुलाया, सबको दर्शन दिए। और क्योंकि जहाँ ईश्वर होता है वो दाता है, वो लेता नहीं है, देता ही है, और वो पूरा उदाहरण था। तो बहुत ही अच्छा लगा। और वर्णन भी, छोटी से बड़ी चीज सभी का वर्णन आदरणीय वागीश शर्मा जी ने किया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के उद्बोधन के लिए आदरणीय वागीश शर्मा जी का अत्यंत बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्र है सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केसरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वागीश शर्मा जी, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि विचार के साथ और 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, तलाश जिंदगी की थी, तलाश जिंदगी की थी तो दूर तक निकल पड़े। तलाश जिंदगी की थी तो दूर तक निकल पड़े, जिंदगी मिली नहीं, जिंदगी मिली नहीं, लेकिन तजुर्बे बहुत मिले। जी वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात, गजब गजब गजब। बड़ी गहरी विचार, बहुत गहरा विचार है। हाँ, ये तो संगम से भी गहरा विचार है। जिंदगी मिली नहीं, तजुर्बे बहुत मिले। किसी ने मुझसे कहा कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो। जी जी। किसी ने मुझसे कहा तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो। मैंने कहा मैंने जिंदगी की गाड़ी से वो साइड गिलास ही हटा दिए। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। मैंने कहा मैंने जिंदगी की गाड़ी से वो साइड गिलास ही हटा दिए, जिसमें पीछे छुटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते थे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। गजब गजब गजब, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे छुटते रास्ते और बुराई करते लोग नजर आते थे। नजर आते थे। यू फाइंड मिरर ही हटा दिया मैंने। वो गिलास ही हटा दिया हमने। सही बात है। क्योंकि अगर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इन सब की गोलियों को अगर आप टटकोगे नहीं, अगर मुंह में चबाओगे तो दिक्कत ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। गिलास में एक पानी भर के सटक जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। आइए 3 बार उनको क्वेश्चन करते हैं। शांति शांति शांति। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा